दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता। आगे कथा भी अपन जलंधर की सुनेंगे। लेकिन होता क्या, गलती अपन स्वयं कर लेते हैं, गलती हमारी होती है और फिर हम मिथ्या दोष लगाएं, दूसरों को दोष देते हैं। कोरोना काल में हम लोग मंझौली में थे, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने गए तो वहां देखा कि एक माता के मतलब एक स्त्री के पतिदेव कोरोना काल में चले गए। तो उसको इतनी गुस्सा आई, नया नया विवाह हुआ होगा उसका, तो घर के जितने भगवान थे सब रोक कर फेंक दिए थे उसने हम लोगों के सामने। भैया वहां क्या देखा कि लड्डू गोपाल, गरुड़ जी, शंख जी और जो भी है सब, तो ये क्या है? हमारी अबुद्धि है, ये हमारी मूर्खता है। भगवान नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की कमी हो। माता पिता के संतान कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि वो कभी दुखी हो या भूखी सो जाए या उसको खूब जेल में कष्ट प्राप्त हो। उसका कभी ऐसा स्वभाव नहीं होता। तो वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, उनका किसी भी प्रकार का भाव नहीं होता कि मेरा जीव कष्ट में रहे। लेकिन बात केवल इतनी है कि कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। होगा वही जो आपने कर्म किया है और कर्म का परिणाम आपको जरूर प्राप्त होगा। हिमालय अपनी स्थिरता का त्याग कर सकता है, सूर्य भगवान अपनी किरणों से अलग हो सकता है, आपकी छाया आपका साथ छोड़ सकती है, पुराणों में लिखा है। लेकिन आपने जो कार्य किया है उसका फल कभी साथ नहीं छोड़ता। ना जाए तो जिये तो कर्मो कल्प कोटि सतैरपि, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए शुभ शुभ कर्म का परिणाम हमें करोड़ों बार जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन प्राप्त जरूर होता है। इसलिए देवी आप इस प्रकार से भगवान की सेवा करना। शिव महापुराण में लिखा है कि मैया कहती हैं कि जब भोले बाबा उठते हैं प्रातःकाल तो आप 8 घंटे पहले उठ जाना। भोले बाबा के शयन के बाद आप सोना, भगवान कुछ बाल भोग कर ले तब आप पाना। प्रत्येक कार्य पहले पति को निवेदन करना, इसके बाद स्वयं ग्रहण करना। पति के द्वारा कोई सेवा स्वीकार न करना, उच्च स्वर में पति को प्रत्युत्तर ना देना। अब आजकल की माताओं को तो ये सब व्यंग सा लगेगा कि ये सब क्या पंडित जी सुना रहे हैं, क्योंकि उनका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया ना। लिखा है आप किसी भी कार्य में लगी हो, यदि पति ने कहा देवी 1000 काम छोड़ करके दौड़ पड़ो, बोले ये नहीं हो सकता। हाथ जोड़ करके आप कहेंगे पतिदेव आपकी आज्ञा क्या है। इस प्रकार का पातिव्र धर्म का विवेचन इन बड़ी बड़ी पातिव्रता पारायणा स्त्रियों ने मैया पार्वती के निमित्त कही है। इसका सार केवल इतना है कि जब आपकी बेटी का विवाह हो तो पहले से सुंदर शिक्षा दे करके उनको आप भेजिए। आजकल कुछ दूसरी प्रकार की शिक्षा दे के भेजती है माताएं, कहती हैं देखो डर के नहीं रहना, वहां हम लोग कम थोड़ी हैं। यदि कुछ थोड़ा बहुत हो तो एक केवल फोन ही तो लगाना है आजकल, तो बता देना मुझे, हम लोग गाजे बाजे के साथ चढ़ाई करेंगे उनके ऊपर और उनको जेल की हवा खिला देंगे। मैं तो नहीं ये बोल रहा हूं, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे डला रहता है कि आजकल अपनी बेटियों को बिगाड़ने में 80% उसकी मां की भूमिका होती है। घंटों बात करना उसको, और एक दिन में 10-10 बार बात करना है, और कई बार करना है। एक एक छोटी छोटी सी घटना वो इस कन्या अपनी मां को सुनाती है, और मां के तरफ से क्या होता है, मां कहती है बेटी जब उसको आपको कष्ट वहां हो तो आप 2-4 दिन के लिए आ जाए। ऐसा करते करते आजकल क्या होता है, विवाहित कन्याएं ससुराल में कम रहती हैं और मायके में ज्यादा रहती है। होता है कि नहीं? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये हमारी गलती है, और ये हम जो ढील दे देते हैं उनको, अधर्म का मार्ग देते हैं,
उसमें धीरे 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 कन्या का घर परिवार बर्बाद हो जाता है। कितने दिन रखोगे आप अपने घर में, बताइए, विवाहित कन्या को? अरे उसका आपने पाणी ग्रहण कर दिया, उसका आपने कन्यादान कर दिया, उसका घर वो है, वहां देखे जो कष्ट है, जो जैसा है तो भोगना पड़ेगा भाई, सबके कर्म में लिखा है जो जैसा है। लेकिन हम लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। और एक और चीज देखते हैं हम लोग आजकल माता पिता अपने बेटे के घर में कम रहते हैं, अपनी बेटी के घर में खूब रहते हैं। आप लोग जाते हो या नहीं है तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने शहरों में देखा है कि माता पिता अपनी बेटी के घर में महीनों रहते हैं, महीनों भोजन करते हैं, खूब वहां पर आनंद लेते हैं। और जबकि लिखा है कि कन्यादान यदि आपने कर दिया तो कन्या के घर का एक बूंद जल भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। ये हमारी लोक मर्यादा और वेद आदेश है। 2 राजाओं में लड़ाई हो गई और लड़ाई भयंकर हो गई। जो छोटा एक जीतेगा एक हारेगा। तो जो राजा हार गया उसने विचार किया वैसे तो अपन इससे युद्ध कर नहीं सकते, अब ऐसा कोई युक्ति निकाल लो अपन जिससे हमारा जो शत्रु है वो पराजित हो जाए, उसका बिल्कुल एक एक चीज समाप्त हो जाए, भिकमंगा हो जाए, मानो भीख मांगने लगे। तो किसी से पूछा होगा इसने, किसी ने नहीं बताया। ऐसा उल्टी सूचना कौन देगा? लेकिन जैसे आप लोग पंडाल में बैठे ऐसे वो भी बैठा होगा किसी कथा में, और यही प्रसंग चल रहा होगा कि कन्या के घर का एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसने विचार किया ये अच्छा सिद्धांत मिल गया। अब जिसका जैसा स्वरूप वैसा कथा को वो ले लेता है अपने हिसाब से। इसने कहा भी ऐसा करो कि इसकी बेटी अमुक गांव में ब्याही है, और वो जब अपना अन्न जैसे साफ बाफ नहीं करते आप लोग, गेहूं चालते हो उसको साफ सफाई करते हो, बोले जैसे ही घर से वो गेहूं बाहर निकालेगी तो छुप करके वहां से 2-4 दाने अपन चुरा लेंगे। बहुत सावधानी से सुनना। और उस अन्न को अपन अपने जो शत्रु राजा है ना उसके भंडारे में मिला देंगे, उसके घर में मिला देंगे वो 2-4 दाने। तो वो छुप करके बैठा था, वो 2-4 गेहूं के दाने लेके आया और इसकी बेटी के ससुराल के दाने और कहा मिला दिए? राजा के भंडारण में। राजा जहां अपना धान्य रखता था उस स्थान पर उसमें डाल दिए, उसके धान्य में वो चले गए। 1 वर्ष नहीं लगा, ऐसा समय आ गया राजा का कि राजा भीख मांगने लगा। उसने अपने मन से नहीं उठाए थे, उसको ज्ञान भी नहीं था कि मेरी बेटी का कोई मैंने धान्य लिया है, और बिना जानकारी के भी यदि उसके पास आ गया तो ये गति हुई। और हम लोग ऐसा उल्टा क्यों करें? हमें सावधान रहना चाहिए। बेटी को खूब समझाओ, खूब लाड़ दीजिए, लेकिन उसको ये भी बताओ कि बेटी आज के बाद तुम्हारा जो कुछ है सब तेरा पति है और तेरा ससुराल है। कुछ भी थोड़ी बहुत घटनाएं होती तो तुम्हें थोड़ा संभलना पड़ेगा, और तुम अपना देख लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, लेकिन यहां मत आना। यहां तुम रक्षाबंधन में और पर्वों पर 2-4 दिन के लिए बुला पाएंगे। आजकल विवाह सक्सेस नहीं हो पा रहे, सफल नहीं होते, या तो तलाक वलाक हो जाती है या फिर कन्याएं माता पिता के घर में रहती हैं। तो इसका बड़ा सूक्ष्म हमें जाकर के विवेचन आवश्यक है। यदि इस प्रकार का कार्य बढ़ता चला जाएगा तो आगे ये स्थिति ऐसी आएगी कि जो देखने में बड़ी दुर्दांत होगी। मैया मैना रानी ने पार्वती जी के लिए क्या ज्ञान दिया, धन है मैया। कुर्यात पातिव्रत आज्ञा नोपवर्षव्रतादिकम अन्यथा तत्फलम नास्ति परतम नरकम व्रजेत। स्त्रियों के लिए लिखा है यदि पति की आज्ञा ना हो तो आप उपवास मत करो। यदि पति कहता है कि ये व्रत नहीं रखना, माताएं कहती कैसे नहीं रखना, हम रखेंगे। आपको अमुक तीर्थ यात्रा में नहीं जाना, पति ने कहा है, और ये कहती है ऐसे हम मानेंगे नहीं, पैसे निकाल कर दो, हम तो इलाहाबाद जाएंगे। तो उनके लिए लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, व्यास जी की वाणी है ये। और वाणी सुनकर के भी यदि इसका पालन न किया जाए तो हमारी घोर अज्ञानता है। अन्यथाम तत्फलम नास्ते परतम नरकम व्रजेत। पति की आज्ञा के बिना यदि कोई इस प्रकार का सामूहिक
या एकांतिक धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, उस अनुष्ठान का कोई फल तो मिलना नहीं, लौट के नरक में जाना है। ये पुराना ज्ञान है। मैया पार्वती जी ने सिर झुका करके प्रणाम किया और कहा, उत्तरा प्रत्युतरम दद्यात् या नारी क्रोध वत्सराः सर्मः जायते ग्रामे सृगाली निर्जने बनेः। जो अपने पति का नाम ले लेती है, आजकल शहरों में तो ऐसा नाम पुकारती हैं माताएं जैसे अपने नौकर, क्यों राहुल कहां जा रहे हो, जैसे नौकर को बुला रही हो, ऐसे पति को बुलाती है। तो लिखा क्या है, आत्मनाम गुरुर्नाम नामापि कृपणस्य च। कितने नाम हो गए? 3। आत्मनाम गुरुर्नाम नामापि कृपणस्य च। इन तीनों के नाम किसी प्रकार से नहीं लेना चाहिए। और कहा हमारे, और आगे तो बताया, कलत्रस्य ज्येष्ठ पुत्रस्य। कलत्र मतलब स्त्री या पुरुष, और ज्येष्ठ बेटा या बेटी, राजानाम तथैव च। 6 व्यक्तियों के नाम हमें कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनना। आत्म नाम, अपना नाम कभी मत लो, पुराणों में आदेश है। कई लोगों का मन होता है और वो बीच बीच में जब बात करते तो बार बार अपना नाम लेते हैं, खूब नाम लेते हैं। अपना नाम नहीं लेना चाहिए। जिनको मंगल की कामना है, जिनको अपने जीवन को शुभ योगों में लगाना है, वो ये 6 नाम ना लें। गुरु जी का नाम कभी उच्चारण मत करो। महात्मा तुलसीदास जी, गुरु जी का क्या नाम था? धन सिंह बताएगा, रामायण पढ़ता है। क्या नाम था तुलसीदास जी? नरहरि दास जी महाराज नाम था, नरहरि दास जी महाराज। तो जब ये अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नाम नहीं लिया और नाम ले भी लिया। अपने गुरु का नाम मत लीजिए, और बहुत लोभी व्यक्ति का नाम मत लो, लिखा है। तो खूब कृपण हो, उसका भी नाम मत पुकारो। यदि नाम लोगे तो आपके ऊपर उसका जीवन का प्रभाव आ सकता है। कलत्र, पत्नी का नाम पति ना ले और पति का नाम पत्नी ना ले। ज्येष्ठा, बड़ी कन्या हो या बड़ा बेटा हो, उसका नाम आप ना लो यदि आप उसका मंगल चाहते हो तो, और राजा का नाम ना लें। ये 6 नाम लिखे हैं पुराणों में। पार्वती जी ने अपने सिर को झुका रखा है और हाथ जोड़ करके उन पातिव्रता स्त्रियों के लिए प्रणाम किया है और कहा, मां, हमारे मन वचन कर्म से ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो माता पिता को उलाहना मिले। मैया के वचन देख लो, हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे माता पिता के लिए अपने सिर को झुकाना पड़े, उनको लज्जित होना पड़े। और मैया ने करके भी दिखाया वो चीज। एक एक कार्य का पालन भगवती मां पार्वती भोले बाबा के यहां करती हैं। इस शिव और पार्वती के दिव्य खंड में जो भगवती की लीला है, ये जो 2 दिन से अपन कथा सुन रहे हैं मां पार्वती के खंड की, इस कथा के श्रवण का फल क्या है उसको श्रवण करेंगे। इदमाख्यानमाख्याताम् अद्भुतम् मंगलायनम् सर्व विघ्न प्रशमनम् सर्व व्याधि विनाशनम् अपमृत्यो प्रसन्नम् महाशान्तिकरम् शुभम् शुभेक्षितम् जने प्रीता शिव संतोष कारणम्। कितना अद्भुत लिखा है। इस आख्यान को जो व्यक्ति भाव से श्रवण करेंगे, सर्व विघ्न प्रसन्नम, सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाएंगे। अपमृत्यु प्रशमनम, यदि आपकी कुंडली में किसी कारणवश अकाल मृत्यु का योग है तो आपने शिव सती का चरित्र का आश्रय लिया है तो अकाल मृत्यु प्रशमनम, अकाल मृत्यु नामी जो योग है वो समाप्त हो जाता है। और बहुत बड़ी बात ये लिखी है, प्रीत्या शिव संतोष कारकम। जो इसका पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 2 लाइनों का एक भजन सुना दो भैया सबके लिए। बोले पंडित जी बीच में भजन नहीं करते, आज आप लोग बढ़िया भजन सुनो। 2 लाइनों का भजन सुना, फिर आनंद से अपन कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कितना मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। 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 क्या जाने हाँ क्या जाने। क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया में। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सोरतिया। मोहन की सुंदर सोरतिया। मन में बस गई मोहन मूर्तिया। मन में बस गई मोहन मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। लोग कहे मैं भई बावरिया। लोग कहे मैं भई बावरिया। मैंने छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहन ने बंसी बजाई। मोहन ने बंसी बजाई। सबने अपनी सुध बिसराई। सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियाँ भाग के आई। गोप गोपियाँ भाग के आई। लोक लाज का हुक्म न आई। लोक लाज का हुक्म न आई। उड़ गया मन संगीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने हाँ क्या जाने। क्या जाने हाँ क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने
प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझ लगी श्याम सत प्रीत दुनिया क्या जाने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो महापुराण के इस पार्वती खंड को हम सब लोग प्रणाम करके अब कुमार खंड में प्रवेश करेंगे। कुमार मतलब भगवान कुमार कार्तिक जी, जिनके लिए इतना ये उपक्रम हुआ है कि भोले बाबा का जल्दी से ब्याह करा दो, क्योंकि बाबा विवाह नहीं करेंगे तो बेटा कहाँ से आएगा, और जब बेटा आएगा तब ना तारकासुर का वध किया जाएगा। दिव्य कुमार खंड में भगवान का स्मरण किया है। जगाम निर्जनम स्थानम महादिव्य मनोहरम। ग्रस्त जीवन ऐसा होता है। आजकल के व्यक्ति विवाह करके पिकनिक को चले जाते हैं, क्या मनाते हैं लोग, यहाँ वहाँ घूमने गोवा वोवा जाते हैं ना व्यक्ति, कहाँ कहाँ जाते हैं शादी करके, और भोले बाबा का देख लो कहाँ गए हैं वो,